बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर ना बन रहा है सुबह का नाश्ता, और आज माशाल्लाह से जो है ना सबके लिए अलग अलग नाश्ता बन रहा है, क्योंकि गुड़िया भी है ना रात को रुक गई थी, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर रुकी है वो। और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सबके लिए जो है ना नाश्ता बन रहा है। तो अभी जो है बस नाश्ते की तैयारी हो रही है। बस सुबह से जो मैं उठी हूँ ना 8 बजे से, जब से अभी बस ऐसा हो रहा है कि प्लम्बर आया है, फिर प्लम्बर को भी बताना पड़ता है काम नीचे, और फिर कुछ चीज़ें ख़राब निकल आती हैं, कुछ चीज़ें कम हो गई। फिर सारा सामान कल भी मंगवाया था, आज भी मंगवाया। अभी जो है ग्रिल वाला जो है ना वो आया है, सोहेल हमारे साथ ये माशाल्लाह भी हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है। अभी घर की सफाई मेरा ड्रेसिंग लिया ना उठा के, अभी को बोला है मैंने, हाथ में क्या हाथ लगवा रहा है बस। फिर अभी ये ग्रिल का काम करने लग जाएंगे ना, फिर आएगी नहीं, फिर 3-4 दिन से फिर इस वजह से रह रही है, ये कह रही है। तो लिया मैं चाय बनाऊँगी, मैं चाय बनाती हूँ। आ रही है, मैं नीचे आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे भैया ये देखो ज़रा कैसे लड़ रहा है, क्या हो गया, काट लिया क्या? अरे मैं आ रही हूँ, अभी रो रहा है वो, नीचे आने, चल चल नीचे चल। ये हसन आया, हसन क्या लेकर आ? ये नहीं नहीं, जहांगीर के साथ आया हूँ। कहाँ बॉल लेने गया था? चल ये भी काम हो रहा है सारा, ये इसका ये लेकर आए, ये ग्रिल का। इतने आप लोगों की दुआओं से जो है ना ये काम माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी आज है ना बस सुबह है ना ये ग्रिल वाले भी आए हुए थे, और यहाँ पे सामान वामान आया है, और प्लम्बर भी आ गए थे, क्योंकि मुअत्तर का जो सामान लेकर आई थी ना मैं, जो वाश बेसन था, सैनिटरी का सामान था, वो रखा हुआ था। तो प्लम्बर को फ़ोन करके बुलाया था, तो उसने कहा कि 2-3 दिन बाद में आके ना काम करूँगा, क्योंकि कहीं और जगह काम कर रहे होते हैं। तो फिर ये है कि मुझे ये होता है कि कोई चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कहीं इधर उधर ना हो जाए, और हर चीज़ मंगा के ला के रखते हैं, फिर भी जो है ना वो सामान के साथ भी आती हैं, फिर कुछ चीज़ें ना बाद में भी मंगानी पड़ती है। यहाँ पे जब ये ना मुअत्तर लेकर आई थी ना ये सैनिटरी का सामान, तो मैंने कहा था मुझे ये ना राड पुरानी लग रही है, तो बस इसको जो है ना चेक नहीं करा। यहाँ पे जी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टूटा हुआ निकला ये, तो इसको भी जो है ना हमें चेंज करवाना है। लाज़मी बात है, ये तो अभी हमारे किसी काम का है नहीं। तो प्लम्बर ने हमें ये काम और बता दिया, और जब इसने ये पाइप लगाया ना, तो इसमें से पानी है ना लीक हो रहा था। तो पानी तो जब भी पता लगेगा ना, जब इसमें पानी डलेगा, तो इसके अंदर ना 2-3 सुराख हुए हुए थे, वो हमने देखा ही नहीं, और वो पैक हुए हुए थे थैली के अंदर। तो यहाँ से जो है ना अभी पानी ना टपकता हुआ आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये नल वल तो लगा दिए, मगर इसको दोबारा से खोल के ना इसमें से फिर पाइप निकालना पड़ेगा। तो ये बड़ी मुसीबत होती है, नहीं कोई काम आप करा रहे हैं और वो काम कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ से सदर भी बहुत दूर है, और फिर सदर से ही ना हम लोग सामान वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि सारा अच्छा सामान जो है ना सदर में ही मिलता है। तो मुअत्तर है ना बाहर वाश बेसन लगाया, वाशरूम में नहीं लगाया, तो इससे ये है कि अंदर वाशरूम है ना बड़ा हो गया। तो यहाँ से अभी मैंने सुराख करवा के ना ये वाश बेसन लगवाया। दूसरा जो है इसकी निकासी के लिए भी सुराख करवाया, उसके लिए अलग से पाइप मंगवाया। तो मैं भी ऊपर है ना बाहर लगवाना चाह रही थी वाश बेसन, मगर ये हुआ कि मेरी जो दीवार है ना वाशरूम के अंदर भी टाइल्स लगे हैं और बाहर भी टाइल्स लगे हैं। तो उन्होंने कहा प्लम्बर ने कि अगर हम दीवार को तोड़ेंगे ना, तो हो सकता है टाइल्स निकल जाए। इस वजह से उन्होंने फिर जो है वो सुराख नहीं करा। मैं ये चलो अंदर ही लगा लेते हैं वाश बेसन। यहाँ जी हमने ब्लैक कलर का ना ये सैनिटरी का सामान लिया था, और इसके लिए भी जो है ना वाश बेसन आपको नज़र आ रहा ना, ये एक यानी इसके नीचे जो कवर है ना, इसके ऊपर रखा था, तो वो इतना वज़न नहीं संभाल सकता था। तो अभी जो है ना हमने राड इसकी जो उसको क्या कहते हैं, जो लोहे के वो होते हैं ना जिसमें सामान रखा जाता है सपोर्ट के लिए, तो वो हमने जो है ना मंगवाए थे। अभी इसने प्लम्बर ने लगाया। कैबिनेट वगैरह सब मैंने जगह बता दी थी कि भाई यहाँ लगाना, और इसको जो है इतने जगह पे छोड़ के लगानी है, वरना ये अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं ना, तो फिर टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं, यानी मतलब गलत जगह पे लगा देते हैं। यहाँ पे किचन के जो है ना सिंक, उसमें भी जो है ना नल वगैरह फ़िक्स कर रहे थे। मेरा ड्रेसिंग अभी नीचे रखा हुआ है,
तो मैं इनसे कह रही थी कि उसको उठा के रख दो, मगर यहाँ पे ना सबके हाथों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी। मैंने कहा चलो इसको फिर मैं 1-2 दिन बाद में ना इसको रखवा दूँगी ऊपर। तो क्योंकि इसका सारा सामान अभी बाहर रखा हुआ है खुला हुआ, और बच्चे आते हैं ना तो फिर ये होता है, मुझे डर लगता है कि वो सामान तोड़ फोड़ ना दें। उसके अंदर ज़्यादातर मेरी चूड़ियाँ हैं और दूसरा जो है ना ज्वेलरी का सामान वगैरह रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर ना ग्रिल का काम हो रहा है और कटिंग वगैरह हो रही थी, काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। यहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे कि कितने जगह छोड़ के ना हमें लगानी है, तो मैंने कहा ये दूसरे सीढ़ी पे ना लगाओ ताकि सामान वगैरह जाए ना, ये गुजरने में छोटा ना हो। तो यहाँ ऊपर से ना इसका डंडा फिक्स करवा रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर ही खड़े हुए थे, काम जो है वो देख रहे थे, मगर वो फिर भी कहता है कि आंटी से पूछ लो, आंटी बताएंगी। तो मैंने कहा चलें बिस्मिल्लाह करके जो है ना ये अभी जो है ना नीचे पाइप लग रहा है। तो अभी मुझे शहर भी जाना है ये सामान जो है मुझे वापस करने के लिए। तो बस काम तो बस लेट हो जाता है इस वजह से, और ये अक्सर होता ही है, कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट मिल जाए, मगर मुझे बड़ी झुंझलाहट सी आती है। और बीच में काम जब रुक जाता है ना तो फिर थोड़ा मुझे गुस्सा भी आता है कि जनी मतलब हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाए, मगर काम लेट हो जाता है। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अभी जो है ना इत्तेफाक से मोहसिन फैक्ट्री से आ गया था, तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ मोहसिन आ गया, और मैं इसके साथ जाके ना अभी ये पाइप वगैरह जो है ना चेंज करके आ जाऊँगी। कुछ 2-3 चीज़ें और लेनी थी, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लूँगी। तो इसके लिए ना किसी का साथ होना ज़रूरी होता है, यानी ले जाने के लिए। तो जो अभी मैं काफ़ी आप लोगों की कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ घर के अंदर, और काम वाम जो हो रहा है ना इसमें सब कुछ दिमाग मारी करनी पड़ती है, तो इस वजह से ना मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, और मेरी परेशानी को या मेरी आप मसरूफ़ियत को जो ना आप समझ सकते हैं। तो जी जब हम यहाँ पर आए ना, जब दुकान पे हम सामान लेके कि भाई ये देखें इस तरह से निकला है, इसका पीछे जो टैंक बना हुआ था वाशरूम का, तो ये भी जो है ना टूटा हुआ निकला है। तो उन्होंने कहा नहीं ये प्लम्बर ने तोड़ दिया होगा, और इसका जो हमने पाइप दिखाया उसका भी कहा कि ये प्लम्बर ने तोड़ दिया होगा। मैंने कहा अरे भाई ये लोहे का है, प्लम्बर क्यों तोड़ेगा, इसको क्यों सुराख करेगा। तो ये इधर लोग है ना सोचते नहीं है कि ये इतनी तकलीफ़ उठा के आएँ, और मतलब कुछ भी बोल देते हैं अपनी तरफ से। तो बस जब सामान देते हुए तो बड़ा अच्छे से बिहेव होता है इनका। जब आप कोई चीज़ चेंज करवाने जाएँ या आप उनको वापस करने जाए ना, तो फिर उनका बिल्कुल अलग ही उनका जो है ना एक बात करने का अंदाज़ होता है। तो बड़ा चीज़ है ना देखकर मुझे दुख होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंसान के जो अल्फाज होते हैं ना, वो इंसान के ऐसे ही होता है कि उसी से इंसान के दिल जीत भी लेते हैं, और दिल जो होता है उतर भी जाते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतने मतलब काम करते हैं, बीच सदर में बैठे होते हैं, मगर ऐसी बातें करके ना अपना एतमाद खो देते हैं। तो आजकल पता नहीं बस इसी तरीके से जो है ना चल रहा है। यहाँ पर हम जो है ना दूसरी शॉप पे आए थे, और ये है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा पंखा देखा। अगर आपने देखा है तो मुझे बताइएगा। ये 2 तरफ से ना पंखा है, यानी 2 फ़ैन है। ऐसा होता है ना अगर हम किसी रूम में बैठे हैं तो पंखे को हम घूमने वाला कर देते हैं, कभी इधर हवा आ रही है कभी इधर हवा आ रही है। अच्छा इसका ये कि आपको इस साइड पे अगर कमरे के साइड पे बैठे हुए लोग तो वहाँ पे भी हवा जाएगी और उस तरफ भी हवा जाएगी। मैंने इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने मुझे 28,000 इस फ़ैन के बताया, और इतनी अच्छी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी इसकी पंखे की। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह लूँगी जब थोड़ा सा ये काम वाम हो जाए। यहाँ पर ना मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, बस काम ही काम में लगी हुई थी। फिर यहाँ पर मैं मोहसिन के साथ आई ना, तो मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। मैंने कहा मोहसिन मुझे ना थोड़ी सी भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है दिल मतली हो रहा है। तो उसने कहा अम्मी यहाँ पर सैंडविच अच्छे होते हैं। तो फिर मैं सैंडविच है ना मैंने खाया तो थोड़ा सुकून मिला। एक सैंडविच खाया मगर बहुत ही अच्छा लगा। तो बस काम में पता नहीं चलता कि इतना टाइम हो गया, यानी दोपहर का खाना जो है ना आजकल मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है, और ऐसा लगता है बस शाम हो गई और फिर मैं कहती चलो रात को ही खाना खाऊंगी। अभी यहाँ पर ना हम दूसरा जो है ना ये ख़रीद रहे थे, वो जो टूटा हुआ था तो वो तो इसने चेंज नहीं करा। हमने बोला कंपनी को दे देना आप, मगर दुकानदार ने कहा कि कंपनी वाले लेते ही नहीं है, ये जो है ना बस ये हम फेंकेंगे। तो फिर हमने जो है दूसरा लिया, और दूसरा जो हमने ये टैंक लिया ना ये भी 3,500 4,000 इस तरह से जो है ना मिल रहा था। तो हमारा इसमें नुकसान हो गया। बस
क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने जो है ना पहले तो दुकान पे छोड़ दिए थे, फिर हमने चलो हम बाहर फेंक देंगे भले, मगर हम जो है ना इसको ले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं अभी आई ना तो मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने गुड़िया से बोला, उनकी गुड़िया मुझे चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत आज दिमाग मारी करके आई, तो अभी ना गुड़िया चाय बना के लेकर आई, तो काफ़ी दिनों बाद इसके हाथ की चाय पी रही हूँ। और साथ में जो है ना ये बिस्किट वगैरह ना, ये तो ज़रूर मैं खाती हूँ चाय के साथ, और डिब्बों के खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसके बगैर मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है। ताकि मैं अपनी बहन के घर भी जाती हूँ ना तो वो भी मेरे लिए रखती हैं अलग से छुपा के बिस्किट, क्योंकि बच्चे हैं ना उनके घर में तो खा लेते हैं। वो तो कहती है नहीं मेरी बहन आएगी तो वो बग़ैर चाय बिस्किट के है ना वो नहीं चाय पीती। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बातें कर रहे थे मैं, और आज मैं अपनी बता रही थी कि मैं भी सदर गई तो वहाँ पे क्या हुआ। तो लोग जो है ना ऐसी बात करते हैं ना, तो बस क्या कह सकते हैं, पता नहीं चलता लोग कौन से उसमें रूप में है ना होते हैं। बस अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। इंसान का एक रूप होना चाहिए, यानी जब हम आपसे कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो आप ऐसे ही रहना चाहिए। जब हम आपसे कोई चेंज करवाने के लिए आ रहे हैं तब भी आपको ऐसे ही रहना चाहिए। तो आजकल है ना बस लोगों को दिलों में से बस खौफ खुदा ख़त्म हो गया है शायद, जो हर तरह की है ना इस तरह से बात करते हैं। अभी जी मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने बताया था कल की वीडियो में शायद कि मेरा भी पार्सल आने वाला है। तो आज मेरा पार्सल आ गया था। अंबर का पहले आ गया था, हमने आर्डर तो एक साथ ही किया था, मगर ये अंबर का पहले आर्डर आ गया, मेरा आज आया है। मेरी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें मैंने जो है एज मेरिकल क्रीम मंगाई थी। और अच्छा ये सारी चीज़ें ना मैंने डिस्काउंट में मंगाई थी। ये मैंने नहीं मंगाई थी, बल्कि मुझे गुड़िया ने बताया था कि अम्मी सेल लगी हुई है और काफ़ी डिस्काउंट है, तो फिर मैंने कहा चलो मंगा लो। और फिर मुझे जो है ना यहाँ पर हर चीज़ें चाहिए, यानी शावर जेल मंगाया था, लिपस्टिक मैंने मंगाई थी। मुझे लिपस्टिक भी जो ना आधी कीमत में मिल रही थी। मेड्रो की लिपस्टिक मंगाई थी मैंने। और मुझे जो है ना ज़्यादातर मेड्रो की लिपस्टिक, एक तो इसके प्राइस सही होते हैं, उसके दूसरे मुझे अच्छी लगती है, इसके कलर भी अच्छे होते हैं। और मैं ना रोज़ाना जैसे लगाती ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरे होंठ खुश्क हो जाते हैं, तो फिर मैं जैसे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ताकि खुश्क होंठ होते हैं ना तो फिर थोड़ा सा बेचैनी सी होती है वो सही हो जाती है। या फिर मैं लिप बाम लगा लेती हूँ, इस तरह से जो है मैं कर लेती हूँ। तो अभी मेरी 2-3 लिपस्टिक है ना, मेरी 2-3 लिपस्टिक है ज़ैनब ने तोड़ दी और इब्राहिम ने। तो बच्चों के हाथ में अगर लग जाती है ना तो वो क्या करते हैं, उंगली डाल के ना और लिपस्टिक ख़राब कर देते हैं, फिर वो लिपस्टिक ख़राब ही हो जाती है। तो वो मेरी काफ़ी महंगी लिपस्टिक थी, तभी मैंने कहा चलो मैं ये ना मेड्रो की मंगा लेती हूँ। और साथ में जी मैंने ना लोशन मंगाया था, और इसके साथ फेस वाश मंगाया था। ये चीज़ें मंगाई थी जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। अगर ये इसमें डिस्काउंट अब सेल लगी हुई है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, आप भी मंगा सकते हैं, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जी ये दुनिया है, और दुनिया में आप हर तरफ जिसको भी देखेंगे ना वो किसी न किसी परेशानी में घिरा होता है। और जब आप उनके दुख देखते हैं या सुनते हैं ना तो फिर आपको अपना दुख कम लगने लगता है। तो ये कुदरत का एक असूल है कि आपको है ना, आपको अपना दुख मामूली लगता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी ज़्यादा से किसी को नुकसान ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, मगर आजकल लोग कुछ सोचते नहीं हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्फाज जो होते हैं ना वो बीज की मानद होते हैं, जो इंसान बोता है ना वही काटता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद अल्फाज जो हैं वो हवा में कहीं कलील हो जाते हैं कहीं, लेकिन हकीकत ये होती है कि हर अल्फाज कायनात के हाफ़ज़े में ना महफूज हो जाते हैं। और आपकी ज़बान से निकली हुई कोई भी बात जो है वो आपके दिल में किसी के दिल में घर भी कर लेती है और किसी के दिल को तोड़ भी सकती है। तो मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तल्ख़ अल्फाज या जुमले ऐसे नहीं करने चाहिए जो कि ना होता है ना कि किसी की खामोशी में आपको बद्दुआ बनकर हमेशा के लिए वो लग जाए। तो हम लोगों को अपनी आदत में ना ये सोचना चाहिए कि हम बोलने से पहले सोचें कि हम बोल क्या रहे हैं, किसी के लिए हमारे अल्फाज कोई तकलीफ़ दे ना बन जाएं, किसी के लिए कोई परेशानी का बाइस न बन जाए। तो बस ये एक हकीकत है कि अल्फाज भी है ना इंसान के अमाल की एक सूरत होते हैं जो लौट कर ज़रूर आते हैं, मगर बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं जो आप कुछ कहते भी नहीं हैं, मगर कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ हो जाता है, कुछ आजमाइश होती है अल्लाह की, या आपको अक्ल देने के लिए अल्लाह पाक ऐसी चीज़ें सामने लाता है कि बंदा देख ले कि अपने दुनिया में जो है सब कुछ फ़ानी है, बाकी अपने करीब करने के लिए अल्लाह पाक बंदे को आज़माता है कि ये बंदा ना मेरे करीब हो जाए, इसका दिल और टूट के मेरे पास आ जाए, इसके दिल में सिर्फ़ मेरा ज़िक्र हो और कोई किसी की बात ना हो,
किसी की कोई ऐसी गलतफहमी ना हो, बस वो सिर्फ मुझसे लो लगा ले। तो बस ये अल्लाह के तरफ से एक इशारे होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं ना अभी ड्रेसिंग जो है ना अभी आ गई थी मेरी, और ये कि फैक्ट्री से 2-3 लड़के आ गए थे, तो उन्होंने ला के ना ये चढ़ा दी, और माशाल्लाह से मिनटों में काम कर लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अभी मैंने सोचा चलो ये चूड़ियाँ वगैरह जो भी ड्रेसिंग का सामान है ना मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो गुड़िया कह रही अम्मी बार बार झुकोगी तो मैं यहाँ पर देती रहती हूँ, तुम रखती जाओ। तो जिस तरह से पहले मेरा सामान रखा हुआ था ना, ऐसे ही मैं इसको रख रही हूँ अपनी ड्रेसिंग के अंदर। तो इसके अंदर मेरी आपको पतली सी कबर्ड नज़र आ रही होगी, मगर इसके अंदर मेरा इतना सारा सामान आ जाता है कि मैं खुद हैरत करती हूँ कि सारा सामान मेरे इसके अंदर आ गया। मेरी चूड़ियाँ, मेरी ज्वेलरी, सारे परफ्यूम्स, लिपस्टिक और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ना मैं साइड में इधर उधर लगा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे इस कमरे में जो है ना मेरा सामान अभी सेट हो रहा है। अलमारी तो मैंने सेट कर दी, इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊंगी। कोशिश करूँगी कि आपको है ना होम टूर दूँ, और जब मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों से यही मैं कहूँगी कि कभी भी किसी की चीज़ को देख के बुरा नहीं कहना चाहिए। जैसे बाद लोग कहते हैं ना आपने ये कर लिया वो कर लिया, तो इस चीज़ों से ना इंसान हर्ट होता है। और हमेशा इंसान की ना हिम्मत बांधनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि बस अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको घर अता फ़रमाए। जो दुआ के लिए कहते हैं ना, दुआ करती हूँ दिल से अल्लाह पाक उनके लिए असबाब बनाए। अल्लाह पाक मेरी दुआओं को कबूल करे और मेरी दुआओं में असर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यही, अगर हम एक दूसरे की तकलीफ़ महसूस करके हम दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक हमारी दुआओं को सुनता है। कहते हैं ना मोमिन की दुआ मोमिन के हक़ में ज़रूर कबूल होती है। और मेरी सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक अपना घर ज़रूर दिखाए सबको, क्योंकि वहाँ की जो एक एक रौनक, एक रूहानियत और जो वहाँ का जाओ जलाल है ना, वो जो देख के ना आपको बस ऐसा लगेगा कि बस सब बेकार है, हर चीज़ बेकार है। बस यही हमारा जो है ना ज़िंदगी का हमारा मकसद है कि बस अल्लाह से मांगते रहो, कभी तो हमारी दुआओं को सुनेगा। तो वहाँ से आप जब आते हो ना तो फिर दिल करता है आपका एक बार आप फिर जाओ, फिर आप दोबारा चले जाते हो, फिर आपका दिल करता है एक बार फिर जाओ। मैं बहुत दुआ करती थी अल्लाह से कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर एक बार ज़रूर दिखा दे, एक बार ज़रूर दिखा दे, मुझे बुला ले अपने घर में। अल्लाह पाक ने मुझे बुलाया, और उसके बाद मैं फिर रोती थी कि मुझे एक बार फिर बुला ले। फिर अल्लाह पाक ने मुझे बुलाया। इसके बाद मैं फिर गई तीसरी बार। तीसरी बार जब मैं गई थी तो अंबर मेरे साथ थी उम्रे पे, और उसके बाद बस मेरी दुआ होती थी कि अल्लाह पाक तूने मुझे 3 दफ़ा मुझे अपना घर पे बुलाया, अब मुझे ना हज करा दे, और साथ खैरियत से चलते फिरते मुझे हज कराना। मुझे कोई मतलब मोहताजी ना हो कि जैसे लोग बिल्कुल बुढ़ापे में जाके ना हज करते हैं व्हील चेयर पे, एक बंदा ना बन जाता है उनके लिए कि वो व्हील चेयर पे ले लेके फिरेगा। तो मैं कहती थी अल्लाह पाक ऐसा वक्त आने से पहले मुझे अपने पैरों से कराना, ताकि मैं अपने पैरों से चल के तवाफ़ करूँ, सफ़ा मरवा के चक्कर लगाऊँ, और जहाँ पे भी जो भी अरकान है वो मैं अपने खुद मेहनत से करूँ, किसी को मैं परेशान नहीं करूँ। अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे खुद अपने पैरों से जो है सब कुछ अरकान पूरे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। यानी खुद चल चल के मैंने जो है सारा सफ़र तय किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपना घर दिखाए, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आती हैं आंटी आप हमारी दुआ करें कि हम उम्रे पे चले आएँ, हम हज कर लें। ज़रूर इंशाल्लाह, अगर आपकी लोग इतनी है और आप दुआ करते हैं ना, आप यकीन करें कोई पैसा पाए कुछ नहीं होता, इंसान की जो मोहब्बत होती है ना वो खींच के ले जाती है। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं जो इनके इतने करोड़पति होती है मगर नहीं जाते, वो ऐसे ही चले जाते हैं दुनिया से। बस अल्लाह का इसमें कुछ ना कुछ होता होगा। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो आप किसी के कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक जो वहाँ से आते हैं ना तो उनको अल्लाह पाक नेक हिदायत दे, वहाँ से आने के बाद किसी गुनाह में मुब्तला ना हो, किसी बुराई में मुब्तला ना हो, झूठ ना बोलें और लोगों का दिल ना दुखाएं। तो ऐसे होता है ना बाज़ लोग होके आते हैं वहाँ से तो और ज़्यादा झूठ बोलने लगते हैं। वो बस समझते हैं कि बस अल्लाह ने तो पर करम कर दिया, अब जो है बस अब तो हम कुछ भी कर लें, अब तो हम जो है सब कुछ करने का हक़ है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप नहीं भी गए ना वहाँ पर, और अगर आप दूर हैं और आपका जाना नहीं हुआ वहाँ पर, आपको बुलावा नहीं आया, मगर आपकी लो इतनी अच्छी है और सच्ची है और आप यहाँ पर रह के जो है ना
अल्लाह को याद करते हैं, रो रो के से दुआएं करते हैं और बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि आपका वहाँ पर हाज़िरी हो गई। अगर आपको ख्वाह में दीदार हुआ खाना काबा का या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का, तो आपको आपकी हाज़िरी कबूल हो गई। क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर जाने के बाद भी है ना हाज़िर नहीं होते, वो वहाँ पर भी जाके है ना दुनिया की बातें करते हैं और दिमागी तौर पे वो जो है ना दुनिया में ही अटके होते हैं। तो मैं कहती हूँ जब आप वहाँ पे जाओ ना तो बस वहाँ की हो जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ जाओ कि बस अब यही है हमारा जो भी है ना ज़िंदगी का मकसद यही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक बस हमें बुरा बोलने से, बुरा सुनने से और बुरा देखने से महफूज रखे और अच्छे काम करने, अच्छा सुनने, अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरी ड्रेसिंग तो हो गई तैयार और अच्छी अच्छी बातें हो गई। यहाँ पर जी मोहत्तर लेकर आई थी ये बिरयानी, मैं कह रही थी मैं चलो आज बना लूँगी कुछ। मोहत्तर कह रही नहीं अम्मी मैं अकेली होती हूँ, मैं बहुत घबराती हूँ, तो फिर ये है कि मैं यहाँ से ना तय वाली बिरयानी बना के ला रही हूँ। मैंने चलो अच्छी बात है, वहाँ से जो है ना तय वाली बिरयानी बना के लेकर आई थी, यहाँ पे ला के ना अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। तो अभी माशाल्लाह हम सब साथ मिल बैठ के खाएंगे। तो खाना जो है हम साथ ही खाते हैं माशाल्लाह, और खाना खाने का मज़ा जो है ना साथ मिल बैठ के खाने का जो होता है ना, बस अल्लाह पाक खुशियों के खाने खिलाए और मोहब्बत दे और आपस में एका दे। आमीन सुम्मा आमीन। या जी अभी काम जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से अभी काम चल रहा है और ये सारा काम जो है ना आप यकीन करें बस अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों की दुआओं से हो रहा है। अभी जो है बस मैं बता नहीं सकती, जो भी काम हो रहा है सब आप लोगों की दुआओं से हो रहा है। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी इतनी हिम्मत है और ना ही इतना मैं इस काबिल हूँ। तो काफ़ी लोग कह रहे थे आंटी आप ग्रिल लगाएं, आप ग्रिल लगाएं, तो मैं यही कह रही थी कि इंशाल्लाह लगवाएंगे लगवाएंगे। और हर काम का एक वक्त होता है, जब काम का वक्त होता है ना तो पता भी नहीं चलता, वो काम ऐसा हो जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि काम कैसे हो गया और कितना हो गया, ये पता ही नहीं होता इंसान को। तो बस अल्लाह का एहसान है, उसका बस हर हाल में शुक्र अदा करते रहें और जब भी आप नमाज़ पढ़ें ना शुक्राने की पढ़ते रहें आप। काम करवा के दो दूँगी कि नहीं मैं बोलता पानी हूँ तो खुलवा। ये ले जा यार, ये ले जा। अबे देख हाँ ये अभी चाय बनी से ले रही नहीं है, ज़बरदस्त चाय बनी है हमारी। उसके बाद पानी खुलवा दे। पानी भी खुलवाता हूँ माशाल्लाह, मैं सुबह आपकी सुबह से मेहनत करनी है, या मेरे को बात ख्याल करती है मुझे ऊपर ले जा। ऊपर एक है, एक नीचे है मेरे ख्याल में, वो भी चला गया। तो जी ये माशाल्लाह महीना इतनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। यहाँ पे आए हुए भी हमें तकरीबन 1 महीना होने को आ जाएगा, तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो गए, 20 दिन हो गए शायद ऐसे। तो माशाल्लाह काम ही काम में ऐसा आप खुद देख रहे होंगे कि काम हो रहा है ना तो सारा दिन बस चाय चलती रहती है और इस तरह से कि टाइम गुजर जाता है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।